अच्छा, ये क्वेश्चन किसका था कि चावल खाने के बाद में अक्सर हमें नींद क्यों आता है? तुम्हारा क्वेश्चन था ना? चलो देखो, आज हम लोग इसी बात पे चर्चा करेंगे कि अक्सर चावल खाने के बाद में हमें नींद क्यों आने लगता है, ठीक है ना? तो देखो, जब भी हम चावल खाते हैं तो मालूम है हमें कि चावल के अंदर जो होता है सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? तो सबसे अधिक मात्रा में जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है ना? अब ये कार्बोहाइड्रेट जो है जब शरीर के अंदर पहुंचता है तो ये टूटता है ग्लूकोज में। किसमें? ग्लूकोज में टूटता है ना? और जब ग्लूकोज में टूटता है तो ग्लूकोज को पचाने के लिए हमारे शरीर के अंदर जो है इंसुलिन एक्टिव हो जाता है ना? यानी कि ग्लूकोज को कौन पचाता है? इंसुलिन नामक एक हार्मोन होता है जो हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज बनता है उसको पचाने का और उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो जब यहाँ ग्लूकोज का मात्रा हमारे शरीर के अंदर बढ़ेगा तो क्या होगा? इंसुलिन जो होगा एक्टिव हो जाएगा। अब इंसुलिन जब एक्टिव हो जाता है तो हमारे दिमाग को ये सिग्नल देता है ना? हमारे दिमाग को ये क्या करता है? प्रेरित करता है एक प्रकार का फैटी एसिड बनाने के लिए जिसका नाम क्या है? ट्रिप्टोफैन, है ना? अब ये इंसुलिन क्या करता है? दिमाग को प्रेरित करता है कि दिमाग क्या बनाए? ट्रिप्टोफैन बनाए, है ना? अब ट्रिप्टोफैन क्या है? तो ट्रिप्टोफैन जो है ना, एक प्रकार का फैटी एसिड है जो हमारा दिमाग जो है रिलीज करता है, ठीक है? अब ये जब हमारा दिमाग जो है रिलीज करता है ट्रिप्टोफैन, तो ये ट्रिप्टोफैन हमारे शरीर के अंदर दो तरह का हार्मोन बनाता है जिसको नींद वाला हार्मोन बोलते हैं, ठीक? अब वो दो हार्मोन जो है कौन सा है? तो एक जो हार्मोन होता है वो मोलाटोनिन, और दूसरा जो हार्मोन होता है वो होता है सेरोटोनिन। ये हमारे शरीर के अंदर दो तरह का हार्मोन बनता है जो किससे प्रेरित होकर के बनता है? ट्रिप्टोफैन नामक फैटी एसिड होता है जिससे प्रेरित होकर के क्या बनता है? मोलाटोनिन और सेरोटोनिन। जब इसका मात्रा शरीर के अंदर बढ़ जाता है तो हमारे शरीर में सुस्ती आने लगता है, हमारा शरीर जो है भारीपन लगने लगता है, ठीक है? और इस तरह से हमें नींद आने लगता है। तो नींद वाला दो हार्मोन होता है ना? एक होता है मोलाटोनिन, दूसरा होता है सेरोटोनिन, ठीक? तो जब भी हम चावल खाते हैं तो चावल के अंदर सबसे अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है और कार्बोहाइड्रेट शरीर के अंदर पहुंचने के बाद में वो ग्लूकोज में टूटता है, ठीक? ग्लूकोज में टूटने के बाद में ग्लूकोज को पचाने का काम करता है इंसुलिन। इंसुलिन नामक हार्मोन जो है वो शरीर के अंदर बढ़ जाता है ग्लूकोज को पचाने के लिए। तो ग्लूकोज को पचाने के लिए इंसुलिन नामक हार्मोन जब बढ़ जाता है तो इंसुलिन जो है दिमाग को डिस्टर्ब करता है, दिमाग को टोकता है ना? दिमाग को प्रेरित करता है कि ये ऊर्जा 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 क्या बना? ट्रिप्टोफैन बना। ट्रिप्टोफैन होता क्या है? तो ट्रिप्टोफैन जो होता है एक फैटी एसिड होता है ना? जो दिमाग रिलीज करता है ना? और जब ये दिमाग जो है ट्रिप्टोफैन रिलीज करता है तो क्या होता है? मोलाटोनिन और सेरोटोनिन का मात्रा जो है शरीर के अंदर बढ़ने लगता है ना? तो मोलाटोनिन और सेरोटोनिन जो है ये क्या करता है? शरीर के अंदर जो है सुस्ती ला देता है ना? ये भारीपन ला देता है शरीर के अंदर और जो है हमें नींद का आभास होने लगता है और हमें नींद आने लगता है, ठीक? तो ये फंडा समझ में आ गया कि चावल खाने के बाद में नींद क्यों आता है, ठीक है? तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? ये मेलाटोनिन और सेरोटोनिन, ठीक है? ये दो हार्मोन जो है जो नींद के लिए जिम्मेदार होता है।